आखिर क्यों हम एलियंस के होने पर विश्वास करें? दोस्तों, एलियंस का अस्तित्व आज यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है, या फिर कहूं तो यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है। हम इंसानों के मन में हमेशा ही ये सवाल होता है कि आखिर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर वो इस यूनिवर्स में कहीं रहते हैं तो वो जगह कौन सी है, वो एलियंस कैसे दिखते होंगे और क्या वो भी हमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे कई सवाल हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। दुनिया के कई लोग धरती को एक यूनिक प्लैनेट मानते हैं और कहते हैं कि एलियंस जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन हम जैसे स्पेस लवर्स तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हम एलियंस को देख पाएंगे, या फिर दुनिया की कोई स्पेस एजेंसी उनके अस्तित्व पर मोहर लगा देगी। लेकिन आखिर वो कौन से कारण हैं जो हमें एलियंस पर विश्वास करने पर मजबूर करते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं बारे में बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको एलियंस के एग्जिस्टेंस पर विश्वास करने में मजबूर कर देगी। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक, चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, एलियन लाइफ पर विश्वास करने का सबसे पहला और सबसे सिंपल रीजन है लॉ ऑफ एवरेजेस। अब चाहे सेक्शन ए हो या सेक्शन डी, हर सेक्शन में आपको एक टॉपर तो जरूर मिलेगा। जरूरी नहीं कि वो 99% पर टॉप करे, हो सकता है कि वो 59% पर भी अपने क्लास के लिए टॉपर हो जाए। हमारे इस यूनिवर्स में 1 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज है और हर एक गैलेक्सी में कई हजार करोड़ स्टार्स होंगे, और फिर वो ऑर्बिट करने वाले प्लैनेट्स और फिर उनको ऑर्बिट करने वाले मून्स। इतने बड़े यूनिवर्स में क्या सिर्फ हमारी धरती पर लाइफ पॉसिबल है? आई डोंट थिंक सो। अगर हम मिनिमम ये भी मान ले कि हर एक गैलेक्सी में एक ऐसी जगह होगी जहां पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, तो भी इस यूनिवर्स में 1 लाख करोड़ ऐसी जगह होनी चाहिए। अब हम इन्हें नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ये अलग बात है। फर्मी पैराडॉक्स और ड्रेक इक्वेशन भी कुछ इसी और इशारा करते हैं। अगर हम स्पेस को कभी खत्म ना होने वाला माने तो यहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज भी कभी ना खत्म होने वाली होंगी। दोस्तों, धरती पर रहने वाले हम जीवों के लिए पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश करते हैं तो हम सबसे पहले वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी को देखते हैं। लेकिन पानी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ यहाँ धरती पर ही मिल रही हो। हमारे सोलर सिस्टम में हमने मार्स पर प्राचीन समय में पानी के होने के ट्रेसेस फाइंड किए हैं। हमारे चांद पर भी पानी होने के सबूत मिले हैं। जुपिटर और सैटर्न के कई मून्स पर भी पानी है। यूरोपा, टाइटन और इंसेलेडस जैसे मून्स पर तो धरती से भी ज्यादा पानी मिला है। यूनिवर्स की कई जगहों पर धरती से कई लाख करोड़ गुना ज्यादा पानी होने की बात कही जाती है। इसका मतलब अगर लाइफ वाटर बेस्ड ही है तो धरती पर लाइफ रेयर नहीं होनी चाहिए, और यूनिवर्स में दूसरी जगह भी एलियन है। लेकिन क्या ऐसा जरूरी है कि लाइफ वाटर बेस्ड ही हो? जी नहीं। मैं इसके बारे में आपको अपने पिछले वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूं कि जब हम दूसरे प्लैनेट पर लाइफ की कंडीशंस फाइंड करते हैं तो हम उसे अपने हिसाब से देखना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कि दूसरे ग्रह के एलियंस के लिए लाइफ की कंडीशंस बिल्कुल ही अलग हो। लेकिन आखिर कैसे? इसकी पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट हो सकती है। हो सकता है कि वहां पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या मीथेन रिच एटमॉस्फेयर हो जिसमें वो एलियन सांस लेते हो। इन्हीं में से कोई चीज लिक्विड फॉर्म में वहां का पानी बनाता हो और वही एलियंस पीते हो। इंटरेस्टिंगली, हम तो ये भी नहीं कह सकते कि एलियंस हमारी तरह हड्डियों के बने सॉलिड होते हो। क्या पता वो लिक्विड या फिर गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हो। सुनने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा ना, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। पिछले कुछ सालों में हमने हमारी ही धरती पर ऐसी हजारों स्पीसीज फाइंड की है जो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में जिंदा है जिनके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या पता बर्फ से जमे प्लूटो या आग उगलते वीनस की सरफेस के नीचे भी हमें कोई लाइफ फॉर्म मिल जाए, कोई नहीं कह सकता। वैसे अगर हम धरती पर लाइफ की बात करें तो ये यहाँ पर अचानक से नहीं आ गई थी, बल्कि कई 100 करोड़ सालों तक धरती एवोल्यूशन की कई स्टेजेस से गुजरी है। इसके बाद धरती पर धीरे धीरे लाइफ की कंडीशंस डेवलप हुई, फिर लाइफ डेवलप हुई और फिर करोड़ों सालों में उसने इवॉल्व किया। यूनिसेल्युलर
से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बने। उन्होंने यहाँ पर जीना सीखा, ग्रुप बनाए, सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश की, इंसानों ने साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास किया और तब जाकर हम अभी कुछ 100 सालों पहले ही इस काबिल हो सके हैं कि हम इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सके और दूसरे ग्रहों पर जीवों के होने की बातों को सोच सके। इन शॉर्ट, धरती कोई यूनिक या लकी प्लैनेट नहीं है। मार्स यानी कि हमारे मंगल ग्रह पर भी पहले के समय में लाइफ होने की बात कही जाती है। तो हो सकता है कि मार्स अभी एवोल्यूशन के स्टेज में हो और आज से कई करोड़ साल बाद वहां पर फिर से लाइफ एग्जिस्ट करे। हो सकता है कि यही कंडीशंस वीनस और सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स के साथ भी हो। आल्मा यानी कि अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे के द्वारा हमने ऑफ्यूकस कॉन्स्टेलेशन में धरती से 400 लाइट ईयर्स दूर स्थित कई स्टार्स के डेटा को कलेक्ट किया है। यहाँ के इंटरस्टेलर गैस में आपको कई केमिकल्स के ट्रेसेस मिलते हैं जो पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स से बने हुए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। मतलब ये प्रोटीन के ही फॉर्म है और यही तो धरती पर भी लाइफ का आधार भी है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के दौरान भी कुछ ऐसे ही कंडीशंस यहां पर भी रहे होंगे? और अगर ऐसा है तो यूनिवर्स में कई जगहों पर ऐसी कंडीशंस रही होंगी और वहां पर भी लाइफ फॉर्म डेवलप हुई होंगी। दोस्तों, जब हम अपनी हिस्ट्री में झांकते हैं तो हमें एलियन लाइफ के एग्जिस्टेंस के कई सबूत मिलते हैं। इन सबूतों के आधार पर कई थियरीज पॉपुलर है जो ये दावा करती है कि पास्ट में एलियंस धरती पर आते रहते थे। इन्हें एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी कहते हैं। दुनिया की कई प्राचीन सिविलाइजेशन की राइटिंग्स, रिलीजियस बुक्स, स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर में एलियंस और यूएफओस जैसे चित्र देखने को मिलते हैं। कहीं पर दूसरे ग्रहों से आए जीवों की बात कही जाती है और कहीं तो इनका साफ साफ डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। कई जगहों पर आपको ऐसी कहानियां सुनाई जाएंगी जहां लोगों ने दूसरे ग्रह के जीवों से बात की है और उनके साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश किए हैं। इसके अलावा हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसे भी कई मौके आए हैं जब इंसानों का एवोल्यूशन बहुत ही अचानक से हो गया या फिर हमें उस समय कोई ऐसी टेक्नोलॉजी देखने को मिल गई जो उस समय के एडवांसमेंट से कई गुना आगे की थी। इस विषय में कुछ लोगों का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी उस समय के लोगों को एलियंस ने दी थी और इस तरह उन्होंने हमारी ब्रेन पावर को इन्फ्लुएंस किया। अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि एलियंस ने हमारी हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस किया है तो ये एलियंस के होने का सबसे बड़ा सबूत हुआ ना? बेशक हुआ। यही नहीं, ये तो इस बात का भी सबूत है कि हम इंसान एलियंस को जितनी दूर का और जितना अलग मानते हैं वो वैसे नहीं है। आखिर में बात करते हैं उस रीजन की जो डेफिनेटली एलियंस के एग्जिस्टेंस पर मोहर लगाता है। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि आप में से बहुत सारे लोग हमारे कोर्स के लिए काफी एक्साइटेड हो और जाकर एनरोल कर रहे हो। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो मिस मत करना यार, जल्दी से जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अंतरिक्ष टीवी कूपन कोड को यूज करो, 50% डिस्काउंट रेट पे जाकर अभी एनरोल करो, इससे पहले कि वो लिमिटेड सीट्स खत्म हो जाए। जल्दी से जाओ और 3 ही दिन बचे हैं तो जल्दी जाओ। मिलते हैं 27 मार्च को। दोस्तों, दुनिया में समय समय पर ऐसी घटनाएं होती रहती है जिनमें लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने एलियंस के यूएफओस को देखा है, एलियंस से मुलाकात की है और एलियंस उन्हें किडनैप करके ले गए थे। ऐसी हजारों घटनाओं के बारे में आपने तो सुना ही होगा, लेकिन इनको हर बार सिर्फ ये कहकर नकार दिया जाता है कि ऐसा दावा सिर्फ अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए ही किया जा रहा है या फिर ये फेक है। लेकिन अगर हम इनमें से सिर्फ 1% घटनाओं को भी सच माने तो ये एलियंस के एग्जिस्टेंस को कंफर्म करती है। दुनिया में ऐसे भी कई इंसिडेंट्स हुए हैं जब हजारों लोगों ने एक साथ एलियंस के यूएफओस को देखने का दावा किया है। फॉर एग्जाम्पल द फीनिक्स लाइट्स और 1976 तेहरान यूएफओस। इन दोनों के बारे में मैंने आपके लिए सेपरेट वीडियोस बनाया है। उन एपिसोड्स को देखने के लिए ऊपर आई के बटन पर जरूर क्लिक करना। अब हजारों लोगों ने जो देखा है उसे गवर्नमेंट एजेंसीज जरूर नकार दे, लेकिन क्या आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग इस बात को नकार सकती है कि इस यूनिवर्स में हमारे जैसे जीव दूसरी जगहों पर भी मौजूद है? अगर नहीं तो इस वीडियो को एक लाइक करके शेयर जरूर करना और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना।
दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो नहीं किया है तो सोच क्या रहे हो, जल्दी जाके हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।